औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल जो है यूट्यूब पर मैंने एक पोस्ट देखी क्योंकि हमारी गुफ्तगू चल रही है हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि हिस्टोरिकल कंस्पायरेसी इवेंट्स एंड सिचुएशंस, तारीख़ी साजिशें और वाक़यात और सूरत हाल। तो गोविंदा ने किसी और अदाकार की काफ़ी बेइज्जती की और उसकी खिंचाई की और शतरोल की अज़ान के लिए, और गोविंदा ने जो है वो दिल जीत लिए मुसलमानों के। यानी आप देखें कि 45 करोड़ या 40 करोड़ 35 करोड़ से ज़्यादा ही मुसलमान रहते हैं इंडिया में, दूसरी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान में। मुसलमानों की अज़ान के लिए एक हिंदू दिल जीतता है मुसलमानों के। असल में हमदर्दी के लिबास में शैतान जब आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इनके पीछे एक ही नज़र ना आने वाला शैतानी जाल है जो एक से अज़ान के ख़िलाफ़ बात करवा रहे और एक को आगे करके हीरो बना रहे, आप अज़ान के लिए बोलें, और मुसलमान कहते हैं वाह क्या बात है गोविंदा की। सबसे बड़ी मौत तो यही है कि मुसलमान नहीं बोलता अज़ान के लिए और वो काफिर हिंदू बोल रहा है। और सिख जो है किसान धरना में इंडिया दिल्ली के अंदर जो है नमाजियों की हिफाजत कर रहे हैं। तो ये पता चला ये सिख और हिंदू एक ही चीज़, क्योंकि गोविंदा सिख नहीं, गोविंदा हिंदू है, तो ये एक ही चीज़ है। मुसलमानों को धोखा देने के लिए इब्लीस कैसे कैसे लिबास बदल कर मुसलमानों पर हमला करता है। ये बात लम्हा फ़िक्रिया है और आप भी इस पर ज़रा गौर करें। क्योंकि मैं तो एक मर्द हूँ, मुसलमान आम सा गुनहगार इंसान हूँ। मैं एक ख़वातीन का कॉलेज था, अब्दुल्ला कॉलेज। अब शैतान जो शैतानी मतलब लेते हैं, उसने अब्दुल्ला ने ख़वातीन को जो है वो जकड़ा हुआ जाल में। वो गवर्नमेंट कॉलेज था वोमेन का, अब्दुल्ला कॉलेज। जब मैं वहाँ से गुज़रा तो एक दफ़ा तो रात को दिखाया गया कि प्यार है तेरी किस्मत में आराम नहीं। अच्छा, वो जगह सेलेक्ट क्यों की गई? फिर वहाँ से हमारी गाड़ी गुजरी दूसरे दिन के अंदर, कहते ये आपका दिल हमारे काबू में है। मुझे ये बात बड़ी बुरी महसूस हुई। ये शैतानी जाल है, अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम का दुश्मन है, मरदूद आग है, मेरा दिल इसके कब्ज़े में। बहुत बुरी बात है या अल्लाह, ये तो बड़ी अजाब की बात है, बड़ी मुसीबत की बात है ये तो ये गोविंदा ने जो दिल जीते हैं मुसलमानों के, इनके पीछे जो एक नज़र न आने वाला शैतानी जाल है, एक से अज़ान के ख़िलाफ़ बात करवा रहे हैं और एक से अज़ान के हक़ में बात करवा रहे हैं, और मुसलमानों के दिल जीते जा रहे हैं। और चॉइसेस ऑफ इवल्स, बुराइयों में से एक बुराई का आप इंतखाब कर लें, और बड़े रेशमी अज़ाब में गिरफ़्तार हुए मुसलमान गोविंदा की शक्ल में। तो ये बात आप ज़रा ध्यान से इस पर आप भी गौर व फिक्र करें, इन मामलात को देखें जो दुनिया में हर रोज़ फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ट्विटर पे हो रहे हैं। तबाहिया मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है। नश्तर पार्क में जो है वो हमला हुआ, मगरिब की नमाज में सैकड़ों मुसलमान शहीद हुए, हज़ारों ज़ख्मी हुए, 64 उलमा कराम शहीद हुए। नमाज को ज़मीन से मिटाया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल खुशी का दिन होता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन है, ज़हूर का दिन है। उस खुशी वाले दिन जो है इस कदर खून बहाना मुसलमानों का, वो भी नमाज के अंदर। और ये गोविंदा से और उस दूसरे अदाकार से बाहर काम नहीं है। ये जो धमाका करने वाले लोग जो हैं, फिर ये अपना दिल दे बैठते हैं गोविंदा को। हाय 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 हाय, सिखों से अपनी हिफाजत करवाती है इंडिया के अंदर दिल्ली में, और पाकिस्तान में मस्जिदों में धमाके करते हैं, और मुसलमानों को और नमाज को, अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम के नाम को ज़मीन से मिटाते हैं, और गोविंदा को दिल दे बैठते हैं। हाय हाय हाय, सिखों से भी हिफाजत करवाते हैं वहाँ इंडिया में जो है। अच्छा, ये जो हमारे रावलपिंडी कैंट में 2008 में जो धमाका हुआ जुमे की नमाज में, और हमारे काफ़ी ऑफिसर्स और एहलकार सिपाही शहीद हुए और ज़ख्मी हुए। जनरल यूसुफ जिसने 2002 में 10 लाख इंडिया की फ़ौज रोकी थी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था वो, उसकी ज़ख्मी हालत को बड़ा मीडिया ने उछाल कर बयान किया कि जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। पहले बमों से हमला किया। लश्कर जंगवी तो ज़ाहरी तौर पर शैतान ने लिबास अख्तियार किया। ये हमला लश्कर जंगवी में इतनी ताकत नहीं है, ये यूरोप और अमेरिका में कोई मरदूद आग उसने हमला किया है। और फिर अपनी जान बचाते हुए लोगों पर उन्होंने फायरिंग की, और जनरल यूसुफ जी वो लैट्रीन के ऊपर पाए गए, और उसको जो है कि नौजवान जहलम के नौजवान उठाकर जो अस्पताल पहुंचाया, उनकी जो हड्डी बाकी जो है टूटी हुई थी बाजू की। तो ये उसका मजाक उड़ा के मीडिया में बात तज़हीक अमेज़ अंदाज में बयान की जाती है।
तो ये शयातीन यहाँ हमला करते हैं और वहाँ सिखों से इबादत करवाते हैं और फिर गोविंदा को दिल दे बैठते हैं। असल में उनके जाल में जकड़े हुए हैं, इनका दिल उनके काबू में है। अफसोस तो इस बात की है, इस बात का है। अच्छा, ये जो हमारे 22 ऑफिसर शहीद हुए बहावलपुर में 1988 में, 2008 में हमला हुआ पिंडी कैंट में, फिर 1988 में वही 8 का हिस्सा है। तो आम की पेटियों का जिक्र हम सुनते हैं हर बंदे से, अखबारों में, इधर उधर। तो हमारे एक मोची था, वो मोची डेरा गाजी खान पहुंच गया यहाँ बुरेवाला से, और उसने हमें, आमा मोची था, और आमा मोची ने हमें जूतियाँ बना कर दी। जो यहाँ तो हम बनवाते थे, बनाता नहीं था, वहाँ लेकर चला गया। इन्हें हमारे जूतियाँ पहना दी गई हमें आमा मोची की। इन्हें मेरी तो ज़िंदगी, ज़ाती ज़िंदगी कदम कदम पर मौत बना दिया गया। वैसे मुझे शयातीन कहते थे भी वो मौत जो है वो 22 कदम आपसे दूर रहती है। दुबई में क्रिकेट का मैच होता है, तो मुझे क्या मैसेज दे रहे हैं कि जी मौत आपसे 22 कदम दूर रहती है। लेकिन हमारे 22 जवान शहीद हुए, लेकिन 22 कदम दूर नहीं थी मैं तो, वो तो बेचारे शहीद हो गए, मैं ज़िंदा तो रह गया, लेकिन मेरे हर कदम को मौत बना दिया गया। आमा मोची ने मेरे को जूतियाँ पहना दी। उन्होंने आम खाए बेचारों ने, वो शहीद हो गए। वो आम खाए तो नहीं, वो आम की पेटियाँ रखी गई थी, लेकिन आमा मोची ने मेरे को जूतियाँ पहनवाई जो वो ऐसी थी कि मेरी ज़िंदगी के हर कदम को मौत बना दिया गया। और शैतान मेरे को फरेब भी दे रहा है कि मौत आपसे 22 कदम दूर रहती है। अच्छा, डेरा गाजी खान में जो है ना जी, मैंने पाकिस्तान की एयरफोर्स की फ़िज़ाई मशक़ें देखी जब मैंने मैट्रिक किया था। दिल बड़ा खुश होता था, जीडी पायलट बनने का शौक़ था। तो इतने जहाज़ 15 आ रहे हैं, 9 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं, डारें की डारें जहाज़ों की आती थी। ऐसी मशक़ें ना कभी पहले पाकिस्तान में हुई, ना कभी होंगी मेरे ख्याल में, जो डेरा गाजी खान में मैंने देखी। ज़ियाउल हक और 22 अफसर हमारे जो हैं वो शहीद हो गए थे, और असलम भाई के दौर में ये मशक़ें हुई थी। और ये भी शैतान ने पूरे प्रोजेक्ट के साथ काम किया था। और वो जनाबे वाला जो ना, मैं जहाज़ों को देख के बड़ा खुश होता था, लेकिन वो 2 हिस्से बनाए गए। और वो 2 हिस्से क्यों बनाए गए? ये स्वाज़ी लैंड है, पता नहीं कोई और लैंड है, तो उस लिहाज से वो मशक़ें उन्होंने की, या कोई और नाम रखा गया था। तो वो हमारी ही तबाही के लिए मशक़ें थीं। वो ना तो एयरफोर्स का फ़ायदा हुआ, ना पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा हुआ। शैतान ने दोनों को जो है ना फ़वाइद से महरूम रखा। जैसे कि हमारा हर आने वाले लीडर कहता है कि हम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नक्शे कदम पर चलकर, जो मुस्लिम लीग के बुज़ुर्ग थे, कायदीन थे, पाकिस्तान को रोशन रियासत या के एशियन टाइगर, हर लीडर कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन वो जड़ काटते हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की भी और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की भी। मुस्लिम लीग पूरी को जो गद्दार बोलने वाले उस शैतानी जाल से वो मिले हुए हैं। अवाम को 70 साल से यही बोलते हैं कि हम जी पाकिस्तान का जो है नाम बुलंद कर देंगे इंशाअल्लाह। जैसे कायद आज़म ने तो बनाया था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तो बनाया था, लेकिन हम इसको जो है ना बहुत ऊपर ले जाएंगे। असल में उन्हीं की जड़ काट रहे हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे होता है कि हमारा हर अच्छा काम दिखाया जाता है, लेकिन उसमें हमारे नुकसान कर दिया जाता है। अमिताभ बच्चन का भी जुमे के दिन के लिए कोई शैतानी गाना है इस्लाम के ख़िलाफ़। गोविंदा ने भी अजान के लिए बहुत बड़ी आवाज़ बुलंद कर दी। और मैं नमाज ज़ोहर पढ़ने गया तो मैं ज़ख्मी हुआ, मेरा बाजू टूट गया, तो मैं इलाज कराने जा रहा था, तो सलमान खान गाना गा रहा है कि एटम बम और फायर ब्रिगेड, और बंदा तकड़ा है जी, तकड़ा नमाज़ा पढ़ रहे हैं। यानी ये इंडिया में बैठकर जो ये पाकिस्तान में इनविजिबली जो है पाकिस्तान के हर अवामी बंदे को झकड़ते हैं, गोविंदा और सलमान खान और अमिताभ बच्चन। तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को इनके शैतानी अजाब से बचाए, क्योंकि ये लोग शैतानी नेटवर्क से मिले हुए हैं। हमारा जो ये खादिम हसन रिजवी है ना, मैं कई दफ़ा पोस्टों में कह चुका हूँ कि हर सियासी पार्टी की और हर मजहबी पार्टी की जिम्मेदारी है तौहीन रसालत के ख़िलाफ़ मुश्तरका लाहे अमल अख्तियार करने की। ये सिर्फ तहरीक लब्बैक की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन PDM को, मुस्लिम लीग नून, PP, JUI और सारी 11 पार्टियों को लाहौर मीनार पाकिस्तान में बदनाम कर दिया गए। तो हमें वेले ही रह गए, बंदे आए नहीं जी, फिर चूंकि गद्दार निकल गए नहीं। हाँ जी, खादिम हसन रिजवी दे 1.5 करोड़ बंदे जड़े ने जनाजे चाहे सन, जलसा तो है कैसी ना उदा। अरब का मशहूर लीडर सद्दाम हुसैन 2 दरिया, ज़्यादा ही हो सकते हैं, 2 तो मशहूर दरिया हैं, दजला और फरात, तेल से माला माल, 8 लाख फौज, मिस्र से भी ताकतवर मुल्क, सबसे बड़ा ताकतवर मुल्क इराक़ का सदर सद्दाम हुसैन, वो बेचारा बेदर्दी से मार दिया गया, फांसी दे दिया गया। उसके 600 जहाज़ बम्बई में आ गए। अब 6 × 6 12 बनता है,
15, 1.5 करोड़, 15 जहाँ 15 30 बनता है। तो सद्दाम हुसैन जो है, अगर बेचारा मरते वक्त बम्बई में 600 जहाज़ अपने यरगमाल बनवा गया, तो खादिम हुसैन के जनाजे में जो 1.5 करोड़ बंदा आया और PDM की बेइज्जती हुई है, ये भी कौमी सियासत को दफन कर दिया जाए और एक अलग से एक नया झंडा बुलंद करके इंडिया के तहत जो 1.5 करोड़ बंदे खड़े किए जाएं। और ये 600 जहाज़ बम्बई, जब सद्दाम हुसैन इंडिया से बाहर नहीं है, तो ये बेचारा हमारा खादिम हुसैन तो एक क्लर्क था और क्लर्क से ये मशहूर किया गया। ये भी बम्बई में सद्दाम हुसैन की तरह वहाँ जकड़ा हुआ है बम्बई में। इसके भी 600 जहाज़ बम्बई में हैं, खादिम हुसैन रिजवी के भी जो हैं। तो उनके तहत ही सारे जिहाद होते हैं, उनके तहत ही सारी ये तहरीकें चलती हैं। और सदो फ्रांस दे सफियनो दो वापस, फ्रांस तो वापस दे देवांगे, लेकिन ये इंडिया ठोकी खड़ा है, ये इंडिया का की बनेगा। मैं आपको एक अंग्रेज़ दौर का वाक़या सुनाता हूँ कि हमारे यहाँ जब लोग तो कभी नहीं गए कहीं काम पर, तो एक दफ़ा मजदूरी करते थे, अंग्रेज़ काल पड़ गए, कहत पड़ गए, तो अंग्रेज़ों ने ऐसे ज़मीन खुदाई की मजदूरी लगा दी। तो ये अंग्रेज़ हुकूमत के साथ नज़र ना आने वाला शैतानी जाल भी साथ साथ था, जो मुसलमानों का दुश्मन था, हिंदुओं सिखों से मिला हुआ था। और अंग्रेज़ भी तो काफिर कौम थी, उन्हें मुसलमान से क्या हमदर्दी थी, लेकिन वो चूँकि पूरी ज़मीन पर हुकूमत कर रहे थे, तो उन्हें वो कुछ इंसाफ करते थे वो। तो कल जुम्मा है जी, जुम्मे की नमाज़ पढ़ने हम तो नहीं आएंगे, जुम्मा पढ़ेंगे, छुट्टी करेंगे। तो अंग्रेज़ जो काम करवाने वाला जो इंतज़ामिया का जो आलाकार था, एहलकार था, उसने कहा जी ख़बरदार, कल सब काम पर आएंगे, कोई छुट्टी नहीं है। तो वो 10 पैसे वहाँ मजदूरी मिलती, 10 पैसे के लिए वो आ गए वो। और एक बंदे ने कहा भाई मजदूरी रहे ना रहे, नौकरी रहे ना रहे, मैं तो जुम्मा पढ़ूंगा, जुम्मे का दिन है। तो जब वो दूसरे दिन गए, हफ्ते वाले दिन काम पर, तो बहुत से लोगों ने फिर उस चीमा गोइयाँ की, भाई ये जो बंदा है ये तो कल आया ही नहीं, इसने गैरहाज़िरी की, आपकी बात ही नहीं मानी, नाफरमानी की है। अंग्रेज़ ने बोला भी आप जुम्मे वाले दिन घर से ही ना आया करें, और 10 पैसे मजदूरी भी आपको मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये जो 10 पैसे मिल जाना, और फिर 10 की शक्ल में ये क्यों इसको 10 मिल रहे हैं, पीछे एक नज़र ना आने वाला शैतानी जाल है। अब मैंने तो अपने बुजुर्ग की बात सुनाई है। अब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल जब लंदन में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसों में शिरकत के लिए गए, तो उनके जो चेहरों पर लाल दायरा खींचा गया, यही 10 नंबर लाल एक मरदूद आग है जो लंदन में है, और वो कांग्रेस से और इंडिया से मिली हुई है, यूरोप और अमेरिका में वो शुतर बेमहार है। तो उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों को 9 नंबर तक रखो, सफ़ेद पगड़ तक जो है, 10 नंबर लाल दायरे में इनको जकड़ लो, उसके तहत जितना उछल कूद लें, ये जैसे ही 9 से 10 के पर आए तो इनको जो है ना कोटो दे देना मुझे देना मिला। तो यार ये मामला है। और अब अल्लामा इकबाल ने और कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग बनाई, सियासी तहरीक रखी। अंग्रेज़ों के दौर में सियासी तौर पर तहरीक बनाना या पार्टी बनाना जायज़ था। लंदन में भी गए ये लोग, लंदन में भी शिरकत की, तो लेकिन कोई खुफिया जाल है जो मुसलमानों की सियासी मौत और दीनी मौत कर रहा है, दुनियावी मौत कर रहा है, वो इनके चेहरों पर लाल दायरा खींच रहा है। तो लिहाजा हमें अल्लामा इकबाल, मोहम्मद इकबाल और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर जब मर गए और सारी मुस्लिम लीग को ये लोग गद्दार बोलते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलकर जो है पाकिस्तान में भी सियासत करनी है और अंग्रेज़ों से भी लंदन में बातचीत करनी है, उनकी हुकूमतों से गुफ्तगू करनी है, लंदन में भी और वाशिंगटन में भी। और वहाँ जो नज़र ना आने वाला शैतानी जाल है जो हमारे सियासी लीडरों को, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल के चेहरों पर लाल दायरा खींचता है और इनको 10 से महरूम करता है, उनकी ज़िंदगियों को भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं, आने वाली नस्लों को भी बचाएं, और किसी भी नज़र ना आने वाले शैतानी जाल से हैंड शेक ना करें। ये जो नज़र ना आने वाला शैतानी जाल है, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सारे गाने को जो है ना, सारे गानों को अल्लाह, रसूल, कुरान, इस्लाम और नमाज और मस्जिद के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है। अच्छा, जिस नज़र ना आने वाले शैतान ने कायद-ए-आज़म की बेटी को बम्बई में हिंदू की मरदूद आग में गर्क किया, शैतानी गुलामी में जकड़ा, वो बानी पाकिस्तान था और हर मुसलमान उस शैतानी जाल के निशाने पर है। मैं तो एक इंसान था, मर्द था,
मेरे पर जो कहर टूटा 17 साल से, और CIA और FBI और बरतानिया के MI6 नाकाम हो गई, लेकिन नज़र ना आने वाले शैतानी जाल और इंडिया की खुफिया हुकूमत मिलकर जो है मेरे को मुंबई में गर्क करने के लिए तुले पड़े थे। यानी मैं लंदन न जा सका, वाशिंगटन न जा सका, मुंबई में गर्क कर रहे थे। सद्दाम हुसैन को उन्होंने मरते वक्त भी 600 जहाज़ बम्बई में उतार कर गर्क करवा लिया। और हमारा ये मोहम्मद रफ़ी जो था, ये 1947 में माइग्रेशन करके अमृतसर से लाहौर आया था। ये इस बेचारे को भी बम्बई ले गए और बम्बई में गर्क कर दिया इसको, जो है मोहम्मद रफ़ी को। तो ये बहुत बड़ा गुलकार था। तो यूसुफ खान को दिलीप कुमार बना दिया। तो ये तो चलो इस इलाके के मुसलमान थे। अरब का एक मुसलमान सद्दाम हुसैन के जहाज़ भी बम्बई में आकर तबाह हो रहे हैं। आखिर वो 600 जहाज़ तो अरबी पायलट उड़ा कर लेकर आए थे। इराक़ में जो पायलट बनते हैं वो अरबी ज़बान बोलते हैं, मुसलमान थे, अरब थी, मुक़द्दस ज़मीन थी। वो 600 जहाज़ कोई बाहर, क्योंकि दुबई वगैरह में तो बाहर के लोग भी एयरफोर्स में नौकरी करते हैं, सऊदी अरब में करते हैं, बहरैन में करते हैं, कतर में करते हैं, इराक़ में नहीं करते। इराक़ के लोग खुद जहाज़ उड़ाते हैं। तो इराक़ के अरबी लोग 600 जहाज़ उड़ाकर जब मरते वक्त बम्बई में आकर गर्क हुए और बम्बई के एयरपोर्टों पर आकर अपने जहाज़ उतारे, तो ये खादम हुसैन रिजवी बेचारा क्या चीज़ है। इसके जनाजे में 1.5 करोड़ लोग शामिल होते हैं और PDM को सरेआम बदनाम करते हैं। अरे भाई PP वैली रह गई, नून लीग वैली रह गई, JUI 11 जमातें गई हैं जी, कुछ भी नहीं है। और खामखा PTI को मजबूत बना रहे हैं धक्के से। तो ये इतना बड़ा ब्लंडर हो रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ सरेआम हो रहा है। और अस्सी कहते वाह 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 क्या अच्छा हो रहा है जी। हमारा मीडिया क्या खिदमत कर रहा है। इसमें एक बात है, अब एक सद्दाम हुसैन के लिए एक और जनरल था सईद सहाफ, बड़ा मशहूर स्पोक्समैन था और बहुत बड़े बयान देता था। और मुझे उससे बड़ी मोहब्बत थी, क्योंकि आखिर तो मुसलमान 100 इख्तलाफात हो आपस में, लेकिन दिल तो करता है ना कि यार बुरी तरह ही ना मरें ये लोग जो हैं। वो मुझे एक शैतानी ये जाल बोलता है, ये जो सईद है ना, ये जो इंडिया का जो सईद नाम है, ये बंदा तो वो तो कहते हैं ये लोग मुसलमान क्यों हुए, दोबारा ये हिंदू हो गए, इसलिए फिर ये हिंदुओं के तहत अगर कोई इस्लाम, एक उन्होंने एक शैतानी मरदूद आगे ईजाद की कि इसको इस्लाम बोलो, इस्लाम उस इस्लाम को भूल जाओ जो अल्लाह ने भेजा। अंबिया अलैहिस्सलाम आए, कुरान आया, इस्लाम आया, वो तो गया बस पुराने ज़माने की गल्ला नहीं, तौबा नौज़ुबिल्लाह। ये जो हमने एक शैतानी जाल तश्कील दे दी है, ये हिंदुओं के तहत और सिखों के तहत। तो अब ये जो ये सईद, ये सईद तो क्या बात है सईद की, वो जो अरबी सईद है वो क्या सईद है, वो कोई सईद साफ़, कोई सईद साफ़ थोड़ा है, वो तो अरबी है। वो अरबी के बंदे होंगे नहीं, यानी अरब को मिटा रहे हैं, मुक़द्दस ज़मीन के ख़िलाफ़ शैतानी जंग लगा दी है। अरब की शनाख्त ख़त्म हो रही है, इस्लाम की शनाख्त ख़त्म हो रही है, मसक कर रहे हैं, पामाल कर रहे हैं, ज़िबा कर रहे हैं, जिनोसाइड कर रहे हैं। ये जरा सईद है, ये उन्होंने शैतानी जाल जो जकड़ लिया, शहीद सईद सही है, वो सईद साफ़, कोई सईद साफ़ थोड़ा सी। और इतने कोई ढेर शैतान हैं, सरेआम बोलते हैं असली जिहाद करेंगे अमेरिका के ख़िलाफ़, यानी कि अमेरिका में बैठ कर अरबी सईद को मार रहे हैं और हिंदुस्तान को बड़ा बना रहे हैं, और मुसलमानों में, इस्लामी मुल्कों में कहते हैं कि हम जिहाद करेंगे अमेरिका के ख़िलाफ़। जो है कितना बड़ा धोखा और इस्लाम मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है, इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है। तो जब सद्दाम हुसैन की इज़्ज़त नहीं है, सईद साफ़ की इज़्ज़त नहीं है, तो ये भी कहती है जो खादिम हुसैन जो जनाजे में 1.5 करोड़ लोग शामिल हुए और बेचारा वो सद्दाम हुसैन फांसी लग के बेगौर कफन मर गया। वो मतलब कफन तो दिया लेकिन बड़ी बुरी हालत में मरा ना। उसकी बेटी कहती है उर्दून में बैठ कर, अमान में बैठ कर, असी बदला लवांगी, मैं बदला लूँगी। वो शरी क्या बदला लेगी, वो रगदा हुसैन जो है, उसे हुसैन कुसे हुसैन भी मर गया, सद्दाम हुसैन भी मर गया। जब वो 8 लाख फ़ौज और 2 दरिया और पूरा तेल, इराक़ का ताकत, अरब का ताकतवर इस्लामी मुल्क, सबसे ताकतवर इस्लामी मुल्क ऐसा मर गया बेदर्दी से। उसके 600 जहाज़ अरबी पायलट लेकर आए हैं बम्बई में। तो ये बेचारा खादिम हुसैन क्या चीज़ है। लेकिन शैतान का जो जाल है, नज़र न आने वाले शैतान का जो जाल है, ये खादिम हुसैन था। खादिम हुसैन है, इंडिया की पैदावार है, ये ज़मीन हो गया है। वो सद्दाम हुसैन को सद्दाम हुसैन थोड़ा है, उसको छोड़ो, वो तो अरबी है वो तो। और मुसलमानों में सरेआम अगर क्या बोलेंगे, हाय साडा सद्दाम हुसैन मर गया, हाय हमारा सुन्नी सद्दाम हुसैन मर गया। अगर सुन्नियों से इतनी मोहब्बत थी तो इराक़ का वज़ीर ख़ारजा तारिक अज़ीज़ ईसाई क्यों बना दिया था। इन शैतानों ने जो ये कहने का हाय हमारा सुन्नी सद्दाम हुसैन मर गया, इन्होंने मारा है, और इन्होंने वहाँ पे वज़ीर ख़ारजा ईसाई बनाया तारिक अज़ीज़ जो है। दुश्मन तो सुन्नियों के इतने हैं।
अच्छा, कायद आज़म की बेटी तो उस वक़्त शैतानी आग में घर कोई थी बम्बई में। सद्दाम हुसैन बहुत बाद में उसको 600 जहाज़ और अरबी पायलट गर्क हुए बेचारे। बेचारे ही हैं ना जी, मुसलमान हिंदू की आग में गर्क हो गई बम्बई में, मारी जाते की जो लोड सिंह दिया बम्बई जान दी। अच्छा, अब ये जो मलाला यूसुफज़ई जो है, इसको उनके जाल ने जो है यहाँ पे हमला किया, ज़ख्मी किया, लंदन इसका इलाज हुआ। और मैंने पोस्ट देखी है इंटरनेट पे, आ वुमेन प्राउड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। हाय हाय हाय, इसने क्या ऐसा काम कर दिया कि जो प्राउड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड है, यानी इसको बड़े शुगर कोटेड यानी सॉफ्ट इमेज के साथ जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो भाई अगर जब भी कोई बुरा काम मुस्लिम बंदे के साथ होता है ना, उसको छठीस कहती है, उसका ज़मीर कहता है कि कुछ बुरा हो रहा है। यानी कि स्टॉकहोम के अंदर आधा 50% हिंदू का और 50% जो है मुसलमान औरत का इनाम जो है, ये कहती भी इनाम अगर देना है तो मुझे पूरा इनाम दे दो, या अद्धा मेरा तो अद्धा हिंदू था। तो गैरत अगर जागती तो कहती कि भी मैं ऐसा इनाम नहीं लूँगी मैं। तो 50% इनाम मलाला यूसुफज़ई का और 50% जो है हिंदू का है। और तभी इंटरनेट पे सोशल मीडिया में नज़र ना आने वाला शैतानी जाल लिखता है, आ मुस्लिम लेडी, मुस्लिम वुमेन, आ वुमेन प्राउड ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड। चूँकि उसने हिंदू जाल में जो जकड़ लिया उसको जो है। अब बाबरी मस्जिद को शहीद करके जो है वहाँ पे 5 मरला जो है मस्जिद और 5 मरला मंदिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसको डिसाइड किया है। तो यही बात है, ये अखंड भारत की आग हमें खा गई कि 50% हिंदू का इनाम और 50% मुसलमान औरत का इनाम जो है स्टॉकहोम में। मुझे इन्हीं पाकिस्तानी अखबारों में बोला जाता था, ये जो है ना, ये अफगानी लोग की लोग ने अफगानी जड़े ने इन्हों की औरतां स्वीडन के 2000 विक जांदियां ने, 2000 रुपये के बगैरत किस्म की कौम है अफगानी, कोई कौम है, पठान कोई कौम है। तो उसी शैतानी जाल ने उस जमाने 30 साल पुरानी बात थी ये तो अखबारों की, स्टॉकहोम उसी स्वीडन में ले गए मलाला यूसुफज़ई को जो है, यहाँ तालिबान से मरवा दिया, फिर स्वीडन लंदन में इलाज करवा दिया, फिर स्वीडन में ले गए और अद्धा हिंदू 50% थे, 50% मलाला यूसुफज़ई। और उन्होंने गल पूरी हो गई अखबार वाली, पाकिस्तानी उर्दू अखबार गल हुई सी, ये अफगानी कोई लोग ने ये जड़े ने इन्हों की औरतां 2000 च विक जांदियां ने उत्थे जनाबेला जाके स्वीडन दे विच बुरे काम करवा दिए ने। यानी कि ये जो अफगानी, ये हमारे पाकिस्तान में जो पठान रहते हैं और मुसलमान रहते हैं उनको भी वो अफगानी या ईरानी या अरबी बोलते हैं। ये अखंड भारत है, पाकिस्तान को नहीं मानती है लोग जो हैं। हालांकि मलाला यूसुफज़ई अफगानी नहीं है, पाकिस्तानी है। तो लेकिन ये अखंड भारत है, हिंदुस्तान की पलीत शैतानी सोच है और वो शैतान से मिला हुआ है, नज़र ना आने वाले शैतान से। तो पाकिस्तानियों को भी अफगानी कहता है, अरबी कहता है, फ़ारसी कहता है, तुर्की कहता है, अफ्रीकी कहता है, मिस्री कहता है। ये किसी पाकिस्तानी को नहीं मानता हिंदुस्तान जो है। तो ये शैतान कामयाब हो गई, उसी स्वीडन में ले गए मलाला यूसुफज़ई को है, 2000 जगह जाने उत्थे जाके स्वीडन दे विच। अच्छा, 50% 5% मरला 5 मरले मरला 5 मरला जो है मस्जिद और 5 मरला मंदिर। तो मुग़ल बादशाह, अच्छा ज़हीरुद्दीन बाबर ने ये मस्जिद बनाई थी ना भी नहीं, ये तो तहकीक करनी है। आखिर मस्जिद मुसलमान बादशाह ऐसा काम तो नहीं करते थे कि किसी मंदिर को, जब सारी ज़मीन वैली पड़ी थी, उस टाइम आबादी बहुत कम थी, उनको क्या ज़रूरत थी कि वो मंदिर को गिरा के मस्जिद वहाँ पर तामीर करते। बात तो ये गलत थी, बनाई गई घड़ी गई है। अब उस मस्जिद को शहीद कर दिया गया और 5 मरले मस्जिद और 5 मरले जो है ये जो बना दो जी ये मंदिर जो है। तो ताज महल वो ज़हीरुद्दीन बाबर के दुश्मन नहीं है, वो मस्जिद के, अल्लाह रसूल कुरान इस्लाम के दुश्मन हैं। क्यों कि ज़हीरुद्दीन बाबर की जगह फिर एक शाहजहां बादशाह आता है, उसका जो है जनाबे वाला, इन बातों पे आप भी गौर किया करें। ताज महल की शक्ल पे कुवैत के अंदर जो है जनाबे वाला मस्जिद फातिमा ज़हरा बना रहे हैं, अरब को मिटा रहे हैं, अरब को पामाल कर रहे हैं, अरब को मसक कर रहे हैं। हाय 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 हाय। और वो भी दीन के ख़िलाफ़ शैतानी यलगार है कि मस्जिद को ताजमहल की शबी बना रहे हैं। तो बादशाहों के ज़रिए मुक़द्दस मस्जिदों को ये कब्ज़ा करते हैं, फिर नमाजियों पर कब्ज़ा करते हैं। ना ये शाहजहां के दुश्मन हैं, ना ये ताजमहल के दुश्मन है, ना ये ज़हीरुद्दीन बाबर के दुश्मन है। यहाँ तो वो मुग़लों के खिलाफ हिंदू, अच्छा मुसलमानों के बादशाह सी ज़हीरुद्दीन बाबर जड़े, अच्छा इत्थे जड़े ना जी मंदिर बनाओ, तो शहीद कर दो जड़े मस्जिद नूं।
तो लेकिन जब ये ताजमहल की शक्ल में जो है कुवैत में मस्जिद फातिमा ज़हरा बनाते हैं, तो फिर मंगोल और भारत दोनों इकट्ठे हो गए इस्लाम के ख़िलाफ़, अरब के ख़िलाफ़। अरब को मिटा रहे हैं, इस्लाम को मिटा रहे हैं। और ये ईरान का ड्रामा भी अरब की तबाही के लिए इस्तेमाल करते हैं, वरना ये चार बादशाहों के, ये ईरान के भी ख़िलाफ़ नहीं है ये लोग। फिर जो है ये लोग जो है लियाकत अली ख़ान को 1949 में शहीद किया रावलपिंडी में। मुस्लिम लीग एक मुक्का ही काफ़ी है इंडिया वास्ते। हाय हाय हाय, वो शैतानी सोच नहीं जो इंडिया सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही है कि 5 मरले हिंदू थे, 5 मरले जो हिंदू का मंदिर थे, 5 मरले मस्जिद मुसलमाना दी। वो मुक्का एक इंतहाई मुस्बत सोच के साथ बात कर रहा है। कुरान और हदीस, दीन इस्लाम, दीन और दुनिया के असूलों के मुताबिक बात कर रहा है वो। उसको 1949 में शहीद किया गया और 1949 के बाद जो है 1950 आता है, तो बेगम राना लियाकत अली ख़ान को अमेरिकी सफ़ीर से फ़ोन करवाया जाता है। शैतानी जाल उसको इस्तेमाल करता है, नज़र ना आने वाला शैतानी जाल, कि तेरा शौहर जो है मार देता गया है। अमेरिकी सफ़ीर को क्या ज़रूरत थी कि उसका वो मर जाए या रह जाए। अमेरिका तो एक मुल्क है, वो तो बल्कि वहाँ गया था, दौरा करके आया था, अच्छे तल्लुकात बना कर आया था। लेकिन खुद अगे ना हो, अमरीका अगे करो ताकि साड़ा मुकाबला ही ना कर सकन, किदे किदे नाल लड़नगे। तो राना लियाकत अली ख़ान को जलील किया गया। तो 1949 में शहीद हुआ। उसके बाद 1950 आता है, तो 50% मलाला यूसुफ़ज़ई का इनाम और 50% हिंदू का इनाम, ये वही कंस्पायरेसी थ्योरी के तहत जो है लियाकत अली ख़ान को शहीद किया गया है। और हिंदुस्तान सारी मुस्लिम लीग को गद्दार बोलता है क्योंकि उसने इस्लाम और पाकिस्तान के लिए काम किया था। क़ायद-ए-आज़म के मज़ार के सामने जी वो घर में घुस के जो है ना जी एक आफिंदी को शहीद किया। आफिंदी कौम भी अरब से आई है और बेदर्दी से कत्ल कर दिया। डाकू घर में घुस गए, लूट मार करके ले गए। ये डाकू इंडिया से ही मिले हुए, क्योंकि इंडिया में डोमिसाइल मुसलमानों का ज़ेर अताब है, निशाने पर है, और घर में घुस के मार दिया। यानी कि पाकिस्तान में अरबों को मिटा रहे हैं, कुवैत में मिटा रहे हैं, इस्लामी मुल्कों में मिटा रहे हैं। मुझे एक मैं बोलता था, वो मजदूरी करके आया, रोज़ी कमा कर आया दुबई से, अल्लाह सलामत रखे दुबई को, इस्लामी मुल्क है, प्यारा मुल्क है, हर इस्लामी मुल्क से मोहब्बत है मुझे। वो बेचारा तो नहीं था, वो कहते जी मेरा कफ़ील अरबी जो था ना, उसने जो है ना वो मजदूरी नहीं दी, मैं उनके घर चला गया, तो वो खुद आ गए नहीं, उसने अपनी औरत को दरवाजे पर भेज दिया। ये अरबी बड़े बेगैरत होते हैं दुबई वाले लोग, और औरतों को आगे कर देते हैं ये। और मैंने कहा तू नहीं, इससे मेरे गाल कर, अपने बंदे को बाहर भेज। दुबई में जाकर यहाँ मैं, यानी कि दुबई डी से बनता है, DUB दुबई, यानी डी जो है चौथा वर्ड है इंग्लिश का, वो था मैं जो यहाँ से मजदूरी करने गया था। अब मैं जो है ये 5वें महीना मई से मिलता जुलता है। अब इन 5 नंबर ने 4 नंबर को गर्क कर दिया। यहाँ से जाकर, इंडिया से जाकर अरब की ज़मीन पर जाकर उनको गर्क कर रहा है और उनको बेगैरत कह रहा है। यानी नज़र ना आने वाला जाल अरब मुसलमानों को मिटा रहा है, तमाम काफरों को इस्तेमाल करके, रूस को, चीन को, इंडिया को, यूरोप को, अमेरिका को। अरब का निशानी मिटा दो, इस्लाम का निशानी मिटा दो। है बड़े ये लोग तो है ही नहीं सन ज़मीन देते। तो दुबई के इतनी बेइज्जती करते हैं ये लोग, और हमारा टीवी और रेडियो और यूट्यूब और फेसबुक भी दुबई के पीछे पड़ा हुआ है। यहाँ के मजदूर जाकर दुबई को तबाह कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तानी मजदूरों की बात मैंने बताई आपको, इंडिया के लोग भी तबाह कर रहे हैं दुबई को जो है। और मुझे चौधरी अनवर मिला फैसलाबाद का, वो तो शाह जी अरबी कोई लोग नहीं, इन्हों की नस्ल कुशी हो गई, नहीं तो सारे ड्राइवर बाहर देने, बस गर्क हो गए अरबी जड़े, इन्हों का कोई बंदा जड़ा है ना हलाली नहीं है। इन्हों की नस्ल कुशी हो रही है अरबियाँ की जड़ी, वो खुद भी नस्ल कुशी में शामिल था। इन अरबों को तो मिटा रहे इस ज़मीन से जो है, हालांकि वो सोजरे में रहता था वो। इन सारे ड्राइवर जो है ना बाहर देने जी। हालांकि हमने मशरक़ी इल्म में, दीनियात में पढ़ा था, इस्लामियात में, जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर हुआ मक्का में, तो कैसर और किसरा के किंगरे गिर गए, आतिशकदे बुझ गए। किसरा तो मेरे ख्याल में ये था ईरान का बादशाह, इसके आतिशकदे आग के बुझ गए। और वो जो कैसर रोम का बादशाह था, उसके किंगरे गिर गए। तो शहर बानो का निकाह जो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से हुआ, और शहज़ादी थी वो ईरान की, और
ये अफ्रीका बहुत बड़ा सुपर पावर का इलाका था उस वक़्त। नजाशी जो है वो आ गया, अपनी बादशाही छोड़कर इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना की तरफ रवाना हो गया, रास्ते में मर गया। तो रसूल पाक ने कहा कि इसकी नीयत ठीक थी, मुसलमान होने के लिए आ रहा था, ये बादशाह था, तो ये जन्नत में जाएगा। इसने इरादा किया था कि मैं मदीने में जाऊँगा और इस्लाम कबूल कर लूँगा। वहाँ की एक बादशाहज़ादी थी फ़िज़ा, वो आकर बांदी बन गई, नौकरानी बन गई। हसन हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको उसको अम्मा कहा, माँ कहा। यहाँ बादशाह आकर नौकरियाँ करते हैं, बांदियाँ बनती हैं। और कैसर रूम की एक शहज़ादी थी, उसका नाम अरबी में नरगिस रखा गया, वो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की बीवी बनी और 12वां इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा हुआ। यहाँ तो बादशाह अपनी बादशाहियाँ छोड़ कर जो अरबों के ग़ुलाम बन रहे हैं, अरबों की खिदमत कर रहे हैं, अरबों को सलाम कर रहे हैं। हाय हाय, अरब तो कितनी बुलंद शान का मालिक है। और अब मुग़ल बादशाह और भारत जो है जाकर मस्जिद फ़ातिमा ज़हरा बनाते हैं, कुवैत में जाकर शाहजहां की कॉपी करते हैं, शबी करते हैं, नकल करते हैं। क्या जुल्म है अरब के ऊपर जो है। यहाँ के मज़दूर जाकर मैं कहते हैं जी दुबई है, वे बेगैरत किस्म के लोग ने, दुबई वाले हैं, अरबी कोई लोग नहीं। फिर वो तो 5 नंबर दुबई को ठोक रहा है, फिर 4 नंबर डी से जो बनते हैं वो ड्राइवर भी सारे बाहर देना दी। अरब को तो मिटा दिया गया बेचारे को। और 600 जहाज़ जो हैं, जब मर रहा है सद्दाम हुसैन, अरबी पायलट जहाज़ उड़ाकर, जो अरबी पायलट, वहाँ ड्राइवर गैर मुल्की नहीं थे, वो अरबी पायलटों को जो है गर्क किया था बेचारे गरीबों को। बम्बई में 600 जहाज़ लेकर उतर गए वो। तो अरब पर क्या जुल्म हो रहा है। इंशाल्लाह ये तकरीर मौज़ूआत, ये हिस्टोरिकल कंस्पिरेसीज़, इवेंट्स एंड सिचुएशंस के तहत जो है ये गुफ्तगू जारी है। आप भी इन मामलात पर गौर करें, क्या धोखा, क्या फ़रेब हो रहा है मुसलमानों के साथ। शैतान किस कदर मुसलमानों को हमदर्द बनकर या उनकी बेहतरी का लिबास दिखाकर, बेहतरी का एक चार्म दिखाकर तबाह कर रहा है। तो आप भी गौर करें। इंशाल्लाह अगली ये मौजू जारी है, अगली वीडियो में इस मौजू को मज़ीद कंटिन्यू किया जाएगा। इस्लाम ज़िंदाबाद, हर इस्लामी मुल्क ज़िंदाबाद।